दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक और हफ्ता, एक और सैटरडे, एक और शनिवार आपके बीच परमेश्वर की महिमा के लिए आपके बीच में हम उपस्थित हो गए। दोस्तों, बेहद खुशी है कि आप सभी सैटरडे एमएनबी हिंदी ऑनलाइन चर्च में जुड़ते हैं और जिसके माध्यम से आप देश और विदेश में जहां कहीं से भी आप आते हैं, आप वहां से ऑनलाइन चर्च अटेंड करते हैं, मसीह के साथ जुड़े रहते हैं। दूसरे शब्दों में खरी शिक्षाओं के साथ आप जुड़े रहते हैं। मैं उसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, एक प्रार्थना के साथ आज की जो मीटिंग है उसको हम शुरू करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम से आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं पिता, फेसबुक, यूट्यूब और रिकॉर्डेड वीडियो, मैं उन सभी को तेरे महान हाथों में इस वक्त में दे देता हूं। प्रभु जी, मैं कहता हूं इस अद्भुत पुस्तक को, जिसको कहते हैं याकूब की पुस्तक, द बुक ऑफ जेम्स, परमेश्वर इसके तीसरे अध्याय को सीखने के लिए आपसे विशेष अनुग्रह मांगते हैं। प्रभु जी, जितने भी लोग इस वक्त में कनेक्टेड हो रहे हैं, हो चुके हैं या होने वाले, उन सभी की आत्मिक आंखें, बुद्धि, ज्ञान यीशु के नाम में इसी वक्त आप खोल दे प्रभु, ताकि परमेश्वर तेरा वचन, तेरा कलाम उनके जहन में, उनके दिलों में, उनके रग रग में प्रभु जी कार्य करे। जैसा लिखा है इब्रानियों 4:12 में, तेरा वचन काटता है, अंदर तक काटता है। प्रभु जी, वैसे ही मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, ये वचन उन सभी के जीवनों में जो अभी इस वक्त में देख रहे हैं प्रभु, पुरुष हो या स्त्री हो, लड़का हो, लड़की, बुजुर्ग, जवान या थर्ड जेंडर, यीशु के नाम में परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य इस वक्त में आप करें। आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें, आमीन। चलिए दोस्तों, एक अच्छी ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। और बेहद खुशी है कि मैं आपके बीच कुछ दिनों के गैप के बाद, यानी कि मैं मंगलवार को आया था, उसके बाद में मैं नहीं आया, लेकिन कुछ गैप के बाद आपके बीच मैं आ चुका हूं। और आज परमेश्वर का वचन यानी कि द बुक ऑफ जेम्स की अध्ययन आपके बीच में होने जा रही है। क्या आप उत्साहित हैं? क्या आप तैयार हैं? दोस्तों, जितने फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वक्त में मेरे साथ में कनेक्ट हो जाएं और इसको आप लोग जो है खूब शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी परमेश्वर के वचन को प्रभु के राज्य में सीख सकें और आगे बढ़ सके। मैं समझता हूं कि या आवाज़ ठीक है, सब कुछ ठीक है, और मैं समझता हूं कि इस वक्त में आप लोग भी जो हैं तैयार हो चुके हैं और परमेश्वर के बातों को आज हम आपके बीच में रखने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, नीता जी अगर आप देख रही हैं, इसकी लिंक कॉपी करके मैं चाहता हूं कि आप ग्रुप्स में डाल दें और यूट्यूब की भी डाल दें। इसका कैप थोड़ा ऊपर कर सकते हो और कैप ऊपर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। या जल्दी से कनेक्ट हो जाए, उसका अंदर वाला इधर घुमा दो। थैंक यू फादर, ब्लेस योर नेम। हाँ, बस परफेक्ट। थैंक यू जीसस। चलिए दोस्तों, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं और फिर उसके बाद आपके बीच में इस अद्भुत चैप्टर को, इस पुस्तक को आपके बीच में हम रखना शुरू करेंगे। लेकिन पहले कुछ अनाउंसमेंट्स है। आशा करता हूं कि आप लोग सभी कनेक्ट हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। इसका वॉइस चेक कर लो एक बार। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जितने फेसबुक पे हैं, ऑनलाइन चर्च अटेंड करते हैं, मसीह के साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है, दूसरे शब्दों में खरी शिक्षा, या जो रिकॉर्डेड वीडियो हमारा होता है उसको हम चेक कर रहे थे। आशा करता हूं कि बाकी सब कुछ आपके लिए ठीक हो गया है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि फेसबुक और यूट्यूब आप सभी इसको जितना शेयर कर सकते हैं इसको शेयर करें, वॉच पार्टी करें। साथ ही साथ इसकी लिंक कॉपी करके, फेसबुक यूट्यूब वालों से कह रहा हूं, इसकी लिंक कॉपी करके आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप चलता है या जिसमें आप इन्वॉल्व हैं या जोड़ा गया है, वहाँ उस ग्रुप में आप इसको पेस्ट कर देंगे ताकि वो भी देख सकें और प्रभु की बातों को, परमेश्वर के वचनों का ज्ञान वे भी हासिल कर सके। चलिए दोस्तों, आज सैटरडे है
और आप जानते हैं कि मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च जिसको मैं चलाता हूं, यानी कि डैनियल राज, आपके बीच हर हफ्ते सैटरडे रात 8 बजे, यानी कि अभी जैसे आप मुझे अभी फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपके बीच में हम आते हैं। मकसद क्या है? आप जानते हैं कि 10% मुझ जैसे जो खराब प्रचार करते हैं मसीह समाज में, मसीह की देह में, ये 10% किसी भी तरीके से आप तक पहुंच सके, आपको प्रभु का वचन बता सके, उस मनसा या उस मकसद के साथ आपके बीच में ये कार्य चल रहा है लगातार 3 साल से। मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन बैठक एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके बीच में आ रहा है लगातार 3 साल से, और आता रहेगा जब तक ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग खरी शिक्षा के साथ जुड़े, जो कि बहुत जरूरी है। जी हाँ, कैसे जुड़ सकते हैं? तो सबसे पहला मैं चाहता हूं कि फेसबुक पर आप जुड़ सकते हैं। अगर जिसके पास में फेसबुक है, मतलब आप फेसबुक चलाते हैं, मैं चाहता हूं कि आप फेसबुक में मुझे फॉलो करें। और इस पेज से, यह वाला पेज, मेरा मकसद और इस पेज को चलाने के पीछे मेरा एक ही लक्ष्य है। वो लक्ष्य यह है कि आप सभी को खरी शिक्षा यहां से दी जाए। दोस्तों, मुझे बेहद खुशी है कि 1 लाख फॉलोवर्स अभी हो चुके हैं। अद्भुत। उन सब 1 लाख फॉलोवर्स की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। किस क्षेत्र में? उन सभी को परमेश्वर के वचन को सही तरीके से इंटरप्रेट कर कर, जैसा लिखा है ना 2 तिमोथी 2:15-16 में, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। परमेश्वर के वचन को, पहला पत्रस उसका 4:11 कहता है कि वचन जैसा बोलना है वैसा बोलो। या तो दोस्तों, जिसके चलते इस पेज से आपको सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि वचन की ही सेविकाई, और जैसा होना चाहिए वैसा आपके बीच मैं देता रहूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, यूट्यूब पर अभी जितने भी यूट्यूब पे कनेक्टेड हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि यूट्यूब चैनल को सिर्फ आप देखें नहीं, मेरे चैनल को आप सिर्फ देखें नहीं, ऐसा देखें और स्क्रॉल करके निकल जाए, नहीं। आपको 2 चीज करनी है। एक, आपको सब्सक्राइब करना है, और दूसरा बेल आइकॉन प्रेस करना है। क्यों? देखिए, यहां साफ लिखा है कि डैनियल राज पैसे कमाने के लिए आप लोगों से सब्सक्राइबर नहीं बनवा रहा है या बढ़ा रहा है। मेरा मकसद है कि यूट्यूब से भी परमेश्वर का वचन सही तरीके से आप लोगों तक पहुंचे। उस वजह से ये बात को कर रहा हूं। मुझे बेहद खुशी है कि बहुत जल्द 2,45,000 2,44,45K बहुत जल्द हो जाएंगे, यानी कि कल परसों में हो जाएंगे। मुझे बेहद खुशी है कि विश्वास योग्यता के साथ ये चैनल आंधी तूफान बहुत आए। बहुत लोगों ने डैनियल राज के चैनल को नहीं देखना है, ऐसे अपनी पूरी हाथ पैर मार लिए, जिसको कहते हैं ना, अपने पूरे पैतरे चला लिए, लेकिन उसके बावजूद यूट्यूब चैनल पर डैनियल राज की खरी शिक्षाओं का चैनल मजबूती से खड़ा हुआ है। या यह आपको पता होना बहुत जरूरी है। आप जितने भी यूट्यूब पर चैनल देखते हैं, प्रभु का प्रोग्राम देखते हैं, आपको पता है कुछ 3 सालों से जैसे ही मैंने खरी शिक्षाओं को रखना शुरू किया, जैसे ही मैंने जिब्रिश पे बात करना शुरू किया, जैसे ही मैंने टाइट पे, जुडियाज़म पे, और बहुत सारे टॉपिक हैं कि महिला पास्टर बन सकती है या नहीं, ऐसे बहुत सारे प्रभु बोझ की बात को लेकर, बपतिस्मा को लेकर, ट्रायून गॉड को लेकर, पवित्र आत्मा के कार्य को लेकर जब मैंने बात करना शुरू किया, तो बहुत सारे लूसीफर के एजेंट्स या भौंकने वाले कुत्ते या भेड़िए वो लग गए मेरे पीछे, और उन्होंने मसीह की देह में कंफ्यूजन, गड़बड़ी कैसे डालना है, उसकी पूरी तैयारी की थी कि कैसे भी करके डैनियल राज की प्रोग्राम को मत देखो।
और इसके चैनल को सब्सक्राइब मत करो। और ये जितने भी लोग हैं, ये आज कहाँ हैं और मैं कहाँ हूं। मुझे एक वचन याद आता है। यीशु कहता है कि जो घर चट्टान पर बना है, उस पर आंधी चलेगी, तूफान चलेंगे, सब कुछ चलेगा, लेकिन वो घर नहीं गिरेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि उसकी नींव यानी कि फाउंडेशन रॉक पर है, चट्टान पर है। आंधी तूफान बहुत आए, तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग सब्सक्राइबर्स हैं अभी तक मजबूती से बने रहे, क्योंकि लूसीफर ये नहीं चाहता कि आप सही वचन सुने या आपके कानों तक सही वचन पहुंचे। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं आपके बीच में ये बात रखूं कि मेरे चैनल को सिर्फ देखना नहीं है, आपको ये दो चीज करना है। आपको सब्सक्राइब भी करना है और आपको बेल आइकॉन भी प्रेस करना है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप समझ रहे हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और मुझे बेहद खुशी है कि इंस्टाग्राम पर भी लोग जो हैं बढ़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। तो जिसके चलते ये 3 प्लेटफॉर्म से मैं आपके बीच में एमएमबी हिंदी ऑनलाइन चलाता हूँ। एक है फेसबुक, दूसरा है यूट्यूब और तीसरा है इंस्टाग्राम। अगर इनमें से कहीं पे भी आप हैं या इन तीनों में भी आप हैं, तो मैं चाहता हूं कि तीनों को फॉलो करें जैसे तैसे, और सिर्फ खुद फॉलो नहीं करें, लेकिन दूसरों को भी कहें कि अगर सही शिक्षा सुनना है, अगर खरी शिक्षा सुनना है, डंके की चोट पे बोल रहा हूं आपको, उनको रिकमेंड करवाओ। उनको कहो कि आप डैनियल राज को सुनो या डैनियल राज को सुनो। क्यों? क्योंकि डैनियल राज बाइबल के वचन को जैसा है वैसा ही प्रचार करता है, ना बढ़ाकर ना घटाकर, ना किसी प्रकार की चापलूसी और ना किसी प्रकार का मैनिपुलेट और ना ही किसी प्रकार की लल्लो पत्तों की बातें, यानी कि लालच की बातें। यीशु जैसा प्रचार करते थे, पतरस जैसा प्रचार करते थे, पौलुस जैसा प्रचार करते थे, पहली सदी की कलीसिया जैसा प्रचार करती थी, वैसा ही डैनियल राज करता है। या ना दोस्तों, मुझे आपको यह भी बताने दीजिए कि डैनियल राज हर हर रविवार इस एड्रेस पे होता है, मुंबई के चर्च में फिजिकली, यानी कि आमने सामने। तो जितने मुंबई के लोग हैं, चेंबूर, घाटकोपर, कुर्ला, कोलाबा या आसपास के कोई भी क्षेत्र, मैं चाहता हूं कि आप सभी अगर आना चाहते हैं, कम से कम महीने में एक बार तो भी, अगर आप हर हफ्ता नहीं आ सकते हैं, कम से कम महीने में एक बार भी, जिस दिन प्रभु भोज होता है, यानी कि एवरी मंथ फर्स्ट संडे, आप यहां पर आ सकते हैं। आशा करता हूं कि आप ये बात को समझ गए ना। दोस्तों, बेहद बेहद उत्साहित के साथ मैं आपका वेलकम करता हूं मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप में। आइए आप इससे जुड़िएगा। डैनियल भाई, ये नंबर अटेंड करते हैं आप? ओके, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी इस नंबर पे कॉल करें। यहां से आपको नंबर दिया जाएगा, आगे कैसे करना है, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग मसीह मंथन से जुड़े। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड, रांची, पंजाब, गुजरात और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से एक बात याद आ गई। कुछ मसीह मंथन बैठक का हमारा ग्रुप वेस्ट बंगाल से या फिर किसी और स्टेट से, आप ऐसी कोई एक्टिविटीज को अगर देखते हो जो अनबिब्लिकल है, मतलब जिसको हम सपोर्ट नहीं करते, यानी कि हमने उसको तवज्जो या इंपॉर्टेंस नहीं दिया, बल्कि हमने ये कहा है कि ये नहीं करना है, उसके हिसाब से अगर आपके नोटिस में आता है और आपको पता चलता है कि आपका एमएमबी स्टेट और ऐसा कोई पास्टर ऐसी कोई हरकत कर रहा है जो बाइबल से मैच नहीं करती, मसीह मंथन बैठक के प्रोटोकॉल से मैच नहीं करती, मैं चाहता हूं कि आप उसको मेरे नोटिस में लेकर आए। और मुझे व्यक्तिगत, मेरा नंबर आपको पता है, जितने लोग मसीह मंथन के सदस्य हैं थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट वर्ल्ड, आप मेरे नोटिस में लेकर आए। आपको कोई भी चीज अगर ठीक नहीं लगी, किसी भी पास्टर के, एमएमबी की बात कर रहा हूं, आपको ऐसी कोई एक्टिविटीज आपको लगती है कि ये गड़बड़ है, उसको मेरे नोटिस में लाइए। बीच में कुछ हुआ था वेस्ट बंगाल से, जिसको हमने ठीक किया है, और वो वीडियो आपको अभी नहीं दिखेगा। वैसे ही आपको बता दें, हम क्रूस की पूजा नहीं करते, रोजरी की पूजा
नहीं करते। रोज ही आप समझते होंगे माला टाइप होता है। और ना ही यीशु की तस्वीर लगाकर हम किसी प्रकार की कोई प्रतिमा की पूजा करते। मूर्ति पूजा बाइबल के हिसाब से स्वीकार नहीं है। तो जिसके चलते ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो मसीह मंथन के लोग जुड़ रहे हैं, मसीह मंथन के साथ जो पास्टर्स जुड़ते हैं, लीडर्स जुड़ते हैं, वो अंडर ट्रेनिंग है, वो सीख रहे हैं। और क्योंकि उनके पास में ग्रुप है या आप जुड़ जाते हैं, आपको अगर पता लगता है कि ऐसी कोई एक्टिविटीज है जो बाइबल से मैच नहीं करती है, कृपया करके मेरे नोटिस में लेकर आए, यानी कि मेरे ध्यान में लेकर आए। आशा करता हूं कि आप ये बात को समझ गए। और मसीह मंथन बैठक बिल्कुल मजबूती से वचन के आधार पर ही चल रहा है और चलता रहेगा। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको ये याद दिला दूं कि इस बार यानी कि नवंबर 11 तारीख को, अगले महीने की 11 तारीख को, इस एड्रेस पर मसीह मंथन बैठक का पूना चर्च, जो कि महीने में एक बार होता है, मैं आप सभी महाराष्ट्र के लोगों को वेलकम करता हूं। कम से कम महीने में एक बार आपके लिए यह मौका है कि आप इस चर्च में खरी शिक्षाओं के साथ आप यहां पे कनेक्ट हो सके। ये जो YMCA चर्च है या जगह है, जिस हॉल पर हम चर्च चलाते हैं, यहां सब प्रकार की सुविधा, कार पार्किंग, एयर कंडीशन चर्च यानी कि हॉल, वॉशरूम, बाकी रेस्टोरेंट, सब सुविधा है। आपका मैं वेलकम करता हूं। इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि इस बार इस तारीख को जो मैं आ रहा हूं यहां पर, इन सभी के बीच में जिसका बपतिस्मा नहीं हुआ, वाटर बैप्टिज्म, उन सभी का बपतिस्मा कराया जाएगा। आपने ठीक सुना, इन सब का जिसका बपतिस्मा नहीं हुआ, वचन के आधार पर मत्ती 28 का 18, 19, 20, जिसको यीशु ने साफ कहा है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से एक बार पानी का बपतिस्मा देना, यानी कि एक बार पानी में डुबाना। तो उस बपतिस्मा को आपके बीच 11 तारीख को, यानी कि अगले महीने, पुणे में दिया जा रहा है। डैनियल भाई, क्या किसी प्रकार का कोई पैसा लगता है? बिल्कुल नहीं। क्या किसी प्रकार का कोई कपड़ा लाना होगा? बिल्कुल नहीं। क्या कोई सफेद कपड़ा पहनना? बिल्कुल नहीं। क्या किसी प्रकार की कोई कार्य वहां पर होगी, रिचुअल्स या कोई और एक्टिविटीज? बिल्कुल नहीं। आप सभी को इसी महीने या अगले महीने के फर्स्ट वीक में, उसको हम जल्दी से बता देंगे जैसे नाम हमारे पास आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप सभी को जूम पर आपको टीचिंग दी जाएगी बाकायदा, बिल्कुल वचन के आधार पर। बपतिस्मा क्यों लेना है, बपतिस्मा क्या होता है, बपतिस्मा कैसे लेना है, बपतिस्मा है क्या, व्हाट इज द वाटर बैप्टिज्म, इन सब की डिटेल टीचिंग आपको दी जाएगी। तो जिसके चलते महाराष्ट्र में पूना, आसपास के जितने भी जिले, डिस्ट्रिक्ट, तालुका और फिर बाकी जितने भी महाराष्ट्र में दूर दूर के सिटीज हैं, उन सभी से अगर आप आना चाहते हैं और बपतिस्मा लेना चाहते, दूसरे शब्दों में बपतिस्मा कौन देगा डैनियल भाई, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं रहूंगा, इस बैप्टिज्म सर्विस में मैं रहूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा पास्टर ही बपतिस्मा देने से सही बपतिस्मा था, बिल्कुल मैं उसको नहीं मानता। यीशु ने साफ कहा कि तुम जाओ। ये तुम कौन है? ये वो तुम है जिसको वचन मिलता है, ये वो तुम है जिसको बपतिस्मा, डिसाइपलिंग, टीचिंग ऑफ क्राइस्ट सब दे दी गई। ये वो तुम है। और वो पुरुष और स्त्री, लड़का लड़की जिसने अपना जीवन प्रभु को दिया है और जो परमेश्वर की बुलाहट में आ चुका है, ये वो तुम है। लेकिन क्योंकि मैं यहां आता हूं और मैं यहां रहूंगा, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी का बपतिस्मा खास करके इस दिन मेरे हाथों से होगा। बट मैं वापस कहता हूं, क्योंकि मैं आ रहा हूं, मैं इसको ज्यादा हाइप नहीं कर रहा हूं और मेरे हाथ से बपतिस्मा होगा, मैं इसको भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा, क्योंकि बपतिस्मा कौन देता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बपतिस्मा कौन लेता है और कैसे लेता है वो इंपॉर्टेंट है। तो जिसके चलते
जिस जिसको बपतिस्मा लेना है, टोटल महाराष्ट्र, अगर आप कोई दूसरे स्टेट से आना चाहते हैं, जैसे कि मुझे पता चला कर्नाटका से भी कुछ लोग आना चाह रहे हैं बपतिस्मा के लिए, आपका स्वागत है। लेकिन कहाँ रहना है, कैसे आपका ट्रैवलिंग है, इन सब की जिम्मेदारी आपकी है। हाँ, उसके अलावा डैनियल भाई किसको कॉल करना है, क्या है, इन सब के लिए नंबर आपको दे दिया गया, वो देखिए वहां पे। आशा करता हूं कि आप ये बात को समझ गए। ओके, तो दोस्तों, गेट रेडी फॉर द वाटर बैप्टिज्म। जिस जिसको लेना है और जिसका बपतिस्मा सही तरीके से नहीं हुआ है, डैनियल भाई सही तरीका क्या है जल्दी से बता देता हूं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से एक बार डुबाना, फिनिश, आपका बपतिस्मा सही है। अगर ऐसा हुआ है, प्रेज गॉड। अगर नहीं हुआ है, यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया है, 3 बार डुबाया है, 3 नाम लेकर 3 बार डुबाया है, वो सारे के सारे बपतिस्मा गलत है। आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम 3 तो लेना ही है, लेकिन डूबना एक बार है, 3 बार नहीं। ओके, तो जिसके चलते आप इन 2 नंबरों पे कॉल करेंगे। ओके, आशा करता हूं आप समझ गए। दोस्तों, जो न्यू पीपल और नीडी पीपल है, जिस जिसको प्रार्थना करवानी है या प्रार्थना निवेदन भेजना है, आप ये 3 नंबर पे प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। ओके ना, मैं चाहता हूं कि आपको ये बता दूं कि मैट्रिमोनी में, जिसको कहते हैं मसीह मंथन बैठक की जो मैट्रिमोनी एमएमबी, उसको अब अपग्रेड कर दिया गया है, इसको अब सुधार दिया गया। सुधार ऐसे दिया गया है कि आप लोगों की जो लड़के हैं उनकी पूरी की पूरी एक फाइल तैयार हो गई, दूसरी तरफ लड़कियों की फाइल तैयार हो गई पीडीएफ के रूप में या फॉर्म में। इन सब का डिटेल, जिसको कहते हैं उनकी फोटो, उनकी बायोडाटा, सब एक अलग से लड़कों की और अलग से लड़कियों की बन गई है, राइट। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 500 रुपीज है। और जैसे ही जिस जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वो सिस्टर सिमरप्रीत को कॉल करेंगे और उनसे वो पीडीएफ मांगेंगे। तो व्हाट्सएप के ऊपर उनको, जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, उनको ये 500 रुपीज की, जिसकी रजिस्ट्री हुई है, पीडीएफ उन तक पहुंच जाएगी। याद रहे, ये सिर्फ और सिर्फ मसीह मंथन बैठक के लोगों के लिए, बाहर के लोगों के लिए नहीं। डैनियल भाई, हम बाहर के लोग से मतलब चर्च के अलग हैं, क्या हम इसमें एंट्री कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपकी डॉक्ट्रिन सही होनी चाहिए। और उसके बाद आपको मसीह मंथन बैठक का मेंबर बनना होगा, क्योंकि जिम्मेदारी हम लेते हैं डॉक्ट्रिन के बेस पे, आपकी जो टीचिंग है उसके बेस पे। आशा करता हूं आप ये समझ गए ना। दोस्तों, मसीह मंथन बैठक की कॉन्फ्रेंसेस होने जा रही है। एक है गुजरात, उसके बाद है गोवा, उसके बाद है दिल्ली, उसके बाद है पंजाब, उसके बाद में है हिमाचल यानी कि शिमला, उसके बाद में वेस्ट बंगाल, उसके बाद है छत्तीसगढ़ और फिर पुणे। मेरा पूना से मतलब है ब्रैकेट में महाराष्ट्र लेकर टोटल। अगर किसी को नागपुर में कॉन्फ्रेंस करानी है, मैं वहाँ आऊँगा। पुणे में करानी है, मैं वहाँ आऊँगा। महाराष्ट्र के जहाँ कहीं पे भी, या सब मिलकर अगर एक जगह आना चाहते हैं तो वहाँ पर होगा। और ये होगा अगले साल 2024 में। मार्च का महीना मैंने डाला है, लेकिन उसको हम अप्रैल में भी जा सकते हैं, मई में भी जा सकते हैं। तो ये टोटल 3 महीने में, मार्च अप्रैल में, इसमें से कोई भी एक आप चुनेंगे और वहाँ पर हम आ जाएंगे। ओके, आशा करता हूँ कि आप ये बात को समझ चुके हैं ना। दोस्तों, इसको समझिएगा, मसीह मंथन बैठक के जितने भी मेंबर्स हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े वो, और जो मुझे सुनते हैं वो। और क्योंकि आप मुझे सुनते हैं, इसलिए आपने तय किया कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जो एमएमबी का है। उन सभी को इन पॉइंट्स को, या इस पॉइंट के हिसाब से आपको एक पेपर पे इन सबको, जिसको कहते हैं ना फिल इन द ब्लैंक्स, इसको भरना है। आपका नाम क्या है वो लिखना है, आपका शहर कौन सा है, स्टेट नहीं लिखना है, शहर। आपका फ़ोन नंबर, कब से एमएमबी में हो, क्या आप हाउस चर्च चलाते हो, क्या आप जूम मीटिंग चलाते हो, क्या आप फिजिकल चर्च चलाते हो, क्या आप ऑनलाइन चर्च चलाते हो, क्या आप एमएमबी के
को प्रमोट करते हो, क्या वर्ल्ड ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप से लोगों को जोड़ते हो, प्रोटोकॉल फॉलो करते हो, डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हो, क्या मंथली सपोर्टर हो? तो मैं चाहता हूं कि आप सभी ऐसा एक पेपर पे, जिसके लिए हमने आपके लिए रखा है, सिंपल आपका नाम लिखना है पेपर पे, उसकी फोटो खींचना है और आपको मुझे भेजना है पर्सनल। मेरा नंबर क्या है, जितने व्हाट्सएप ग्रुप में उन सबको पता है। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि इसको आप करेंगे, और इसको करने के लिए आपको मंगलवार तक का टाइम है। जितने एमएमबी के वर्ल्ड ग्रुप में जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, उन सभी के पास में आज यानी सैटरडे, कल यानी कि संडे, उसके बाद मंडे और ट्यूसडे रात को 12 बजे तक, इसका मतलब है कि टोटल आपके पास में 4 दिन का वक्त है। आपको लास्ट भरना है मंगलवार तक, और उसके बाद जिसने इसको फिल नहीं किया वो मुझे पता चल जाएगा, या तो आप खुद लेफ्ट हो जाओगे या तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको ये फॉर्म भरना जरूरी है। आशा करता हूं कि आप समझ गए। ओके ना दोस्तों, मुझे बेहद खुशी है कि सिस्टर प्रीति कुजूर, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, महिलाओं की सभा हर महीने के पहले संडे को, यानी कि आने वाला महीना नवंबर, उसका पहला संडे, महिलाओं की सभा महीने में एक बार सिस्टर प्रीति कुजूर जी जूम पर चलाएंगे। तो देश और विदेश जहां कहीं से भी आप लोग हैं, मैं चाहता हूं कि सिस्टर प्रीति कुजूर जी को कॉल करें, ये उनका नंबर है, और उनसे आप जो है डिटेल मांग सकती हैं, नॉट मांग सकती हैं, क्योंकि महिलाओं की सभा है, तो आप ये जरूर करें। और हमने इनको आज़ादी दी है, छूट दी है, और ये ऑफिशियली लीगली मेरी तरफ से, एमएमबी की तरफ से ऑथराइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड है ना, ये आपको लीड करेंगे। ओके, तो आशा करता हूं कि आप ये भी समझ गए ना। दोस्तों, शुरू करते हैं इस पुस्तक के अध्ययन को। तो यहां पे जुड़ चुके हैं 240, जोर से बोले। ओके, तो वहां पे हैं 300, पौने 400 के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तकरीबन 600 लोग, आप लोग जो हैं अभी इस वक्त में लाइव हैं। मैं चाहता हूं कि आखिर तक बने रहें। फिर कहता हूं, फेसबुक और यूट्यूब पे खूब शेयर करें, वॉच पार्टी करें, पेज को लाइक फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बेहद बेहद खुशी के साथ आपके बीच इस पुस्तक की अध्ययन ला रहा हूं। दोस्तों, परमेश्वर की अगुवाई से याकूब की किताब का परिचय, याकूब की किताब का पहला अध्याय, याकूब की किताब का दूसरा अध्याय, और आज अभी इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, याकूब की किताब का तीसरा अध्याय। ऐसे करके कम से कम 5 वीडियो याकूब की किताब पर बनेगी, जिसमें से 2 बन चुकी है, आज तीसरा बन रहा है। दोस्तों, आपको बता चुका हूं कि याकूब कौन है, ऊपर लिखा भी है, ये प्रभु का भाई है। जी हां, मरियम से पैदा हुआ, शारीरिक तौर पर याकूब प्रभु यीशु का भाई। याकूब की किताब, जिसका परिचय में मैं आपको बता चुका हूं कि यह वो पहली पुस्तक है टोटल न्यू टेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट में, पहली किताब याकूब की किताब। उसके बाद में बाकी सब किताबें आई, और ऑर्डर वाइज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कौन सी पुस्तक के बाद कौन सी पुस्तक, कौन सी पुस्तक के बाद कौन सी पुस्तक बनी है। ठीक है ना दोस्तों? चैप्टर 3 बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग बातें। याकूब को पता चल चुका था कलीसिया के बारे में, याकूब को पता चल चुका था कि सुधार की बड़ी जरूरत है, तो जिसके चलते उसने चैप्टर 3 में कुछ सुधार की बात को रखा है, और जिसमें सबसे पहला आता है जीभ, टंग, जबान। उसके बाद
वो कुछ उदाहरण लेता है जबान को ही लेकर, और आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी आग, जिसको कहते हैं ना कि चिंगारी पूरे जंगल को आग लगा देती है जबान को लेकर। उसके बाद वो कहता है कि घोड़े की लगाम अगर काबू में ना हो तो घोड़ा बेकाबू हो जाता है, जबान। उसके बाद वो कहता है कि बहुत बड़ा जहाज एक छोटे से पतवार से, आप देख सकते हैं, उससे घुमा दिया जाता है। तो इस पुस्तक में आपकी जो जीभ है, जबान, टंग, आपके पूरे शरीर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपकी जिंदगी को बनाता है और आपकी जिंदगी को बिगाड़ता है, यहां पे भी और वहां पे भी। सब कुछ निर्भर है और सब कुछ तय है ये छोटे से टुकड़े जबान पर। तो दोस्तों, जिसके चलते आज चैप्टर नंबर 3 में इसकी यानी कि जीभ की बड़ी विशेषता और बहुत कुछ सीखने लायक बातें आपके बीच में रखने जा रहा हूं। बस मैं चाहता हूं कि आप सभी बड़े ध्यान से इसकी डेप्थ, इसकी गहराई को जानें, समझें और अपने आत्मिक जीवन में मजबूती पाएं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं याकूब की किताब, अध्याय नंबर 3, वचन 1। मैं चाहता हूं कि लेखक ने इसकी शुरुआत कैसे की आपके बीच में रखने जा रहा हूं। लिखा है, हे मेरे भाइयों, याद रहे कि जब कभी भी, वो याकूब हो या पतरस हो या पौलुस हो, जब भी कहता है कि भाइयों या ब्रदरन, उसका अर्थ होता है पुरुष और स्त्री। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो कहता है कि हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। उपदेशक क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। यहां पे शब्द पे गौर करिएगा। जब याकूब ऊपर की लाइन को लिखता है तो कहता है कि तुम, जब वो नीचे की लाइन को लिखता है तो वो खुद को भी जोड़ता है, कहता है कि हम। तो ऊपर कहता है कि तुम और नीचे कहता है कि हम। फिर कहता है कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। थैंक यू जीसस। एक सेकंड दीजिए दोस्तों। ओके, वापस आते हैं। उपदेशक जो सिखाते हैं दूसरों को, मार्गदर्शक, मेंटर, गुरु, या किसी को रास्ता दिखाते हैं। मसीह की देह में भी बहुत उपदेशक हैं। ऊपर पढ़ लीजिएगा, लिखा है कि तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। इसको तो रखूंगा, आगे बहुत सारी बातों को भी रखूंगा, लेकिन अभी एक दिमाग में बात आ रही है बात करते करते, क्योंकि हम किसी स्लाइड या लाइन में बंधे हुए नहीं, हम पवित्र आत्मा की ओर से स्वतंत्र है आपसे बात करने के लिए, जैसा लीड होता है वैसे बताने के लिए। आपको पता है कि एक व्यक्ति जब किसी को लीड करता है, जब उसको वो लीड करता है, तो वो जो व्यक्ति लीड हो रहा है, उस व्यक्ति के लिए जो लीड कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली उसका गुरु बन जाता है। क्योंकि वो व्यक्ति सोचता है, जो लीड हो रहा है, कि जो मुझे लीड कर रहा है वो कुछ तो जानता है, और जिसके चलते वो उससे सीखता है, सीखता है, सीखता है, सीखता है, सीखता है। और जो सिखा रहा होता है उसको ऐसा लगता है क्योंकि ये सीख रहा है और मुझे फॉलो कर रहा है, इसलिए मैं सही हूं। ऐसा नहीं है। तब जाकर यीशु कहता है, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। मसीह की देह में हो या मसीह के बाहर हो,
मसीहत के अंदर हो या संसार के अंदर हो। आप जानते हैं, बहुत लोगों को, माफी चाहता हूं ये शब्द और जिस तरीके से यूज कर रहा हूं उसके लिए अभी से माफी चाहता हूं, बहुत लोगों को शौक चढ़ा है लीडर बनने का। बहुत लोगों को शौक चढ़ा है। उनको ऐसा लगता है कि मैं बात कर लेता हूं और मुझे बात करना आता है और मुझे कुछ टूटा फूटा ज्ञान है और जिसके चलते मैं अपनी एक दुकान खोल लेता हूं। उसको कहते हैं कि फेसबुक पर या यूट्यूब पर मैं अपनी सोशल प्लेटफॉर्म पे दुकान खोल लेता हूं और उसके बाद अपना जो कुछ है उसको बोलना या बांटना शुरू कर देता है। एक बात और बता दूं आपको, सोशल प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग सुनते हैं, किसी ना किसी को एक बात आपको बता दूं, अंधभक्तों की तरह किसी को भी फॉलो नहीं करना। मैं खुद की भी बात कर रहा हूं। मैं खुद की भी बात कर रहा हूं। मैं वो उपदेशक हूं, मैं वो सेवक हूं, मैं वो बाइबल टीचर हूं, मैं वो मेंटर हूं किसी के लिए। अगर लोग मुझे फॉलो करते हैं, मैं खुद कहता हूं उनको कि किस वजह से आपने मुझे फॉलो करना है। एक एक पॉइंट के हिसाब से मैं वीडियो बना चुका हूं, या एक एक पॉइंट पे। सबसे पहली क्वालिटी क्या है डैनियल भाई, जिसको कहते हैं ना, सबसे पहली चीज उसमें क्या चेक करना है, ठीक है, बाकी 8 9 10 12 जो पॉइंट्स है वो बात की बात है, लेकिन पहली क्या चीज देखना है, सबसे पहला देखना है कि वो इसको कैसे इंटरप्रेट करता है। सारा खेल इसी का है। इसको कैसे बोलता है वो, इसको कैसे पेश करता है, इसको जांचना पहले आप। और आपको पता है ना, एक आत्मिक जन दूसरे आत्मिक व्यक्ति को मात्र 5 मिनट में पता लगा लेगा कि कितने पानी में। तब जाकर याकूब कहता है कि हे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। अब इसको जंप करता हूं, ये सबको मैं रखूंगा, लेकिन ये वचन देखिए, ये यीशु के मुंह से निकला हुआ शब्द है। मत्ती 12 का 36 और 47 लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूं, हालांकि कॉन्टेक्स्ट में शास्त्री फर्जी है, लेकिन ये स्टेटमेंट सबके लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। लिखता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, अब जरा शब्द को ध्यान देना, लिखा है न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। बाप रे, इसको वापस पढ़ दे रहा हूं। लिखा है मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। दोस्तों, सबसे पहली चीज, ये मनुष्य कौन है? ये मनुष्य कौन है और इसकी बातों से वो लेखा क्यों देगा? ये मनुष्य वो है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में शास्त्री फर्जी है। ये मनुष्य वो है जो किसी को अपनी बातों से लीड करता है, अगुवाई करता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बातों के कारण न्याय के सामने खड़ा रहेगा। वचन 37 पे कहता है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष, अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। आपको पता है लूका 17:1 में क्या लिखा है? वहां पे लिखा है कि ठोकरों का लगना जरूरी है, परंतु हाय उस व्यक्ति पर जिसके कारण वो ठोकर आती है। दोस्तों, लकड़ी की मार रोक सकते हैं, हट सकते हैं, बच सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर लकड़ी की मार, तलवार की मार, यहां तक कि बंदूक की गोली भी, आप उससे बच सकते हैं और वो घाव भर जाते हैं। लेकिन बातों की मार, वो भी धोखे की बातों की मार, ये आपको सीधे विनाश में पहुंचाती है और आपको बचने का कोई चांस नहीं। बहुत जल्द आपके बीच में एक टॉपिक पे बात करूंगा और वो टॉपिक का कुछ ऐसा नाम होगा, आपकी सोच और आपका सच, जिसको ऐसा बोल सकते हैं, सोच और सच। आपके आसपास में बहुत सारे लोग
एक ऐसी दुनिया बना देते हैं, उसको कहते हैं कि सोच की दुनिया, और एक होता है सच की दुनिया। तो एक है सोच की दुनिया और दूसरा है सच की दुनिया। जब बात करूंगा तो उसका कनेक्शन भी आएगा, लेकिन अभी आपको केवल बता रहा था कि ऐसा हम करने जा रहे हैं, जिसके चलते दोस्तों आपकी वजह से किसी को ठोकर ना लगे और आपकी बातों के कारण या तो निर्दोष या तो दोष, आपकी बातों के कारण। सोच के देखिए, ये जो जबान है, ये जो जबान है, अगर इसके ऊपर काबू नहीं किया, इस जबान को ठीक से अगर आपने ट्रेनिंग नहीं दी, इसको किसी को बोलने से पहले, जैसा अभी मैं बोल रहा हूं, मैं अभी जैसे बोल रहा हूं, मैं कोई भी स्टेटमेंट जब रखता हूं, मैं कोई भी बात जब रखता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहता हूं कि बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लेना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लेना है, ये मेरी बातें हैं और लाखों लोगों ने मुझे सुना और उसमें से कुछ हजार लोगों ने मुझे फॉलो किया और कहा कि डैनियल भाई आपने बिल्कुल सही सिखाया, इसके लिए हम आपको फॉलो करते हैं। तो क्योंकि मैंने ये कहा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपको बपतिस्मा लेना है, जो कि बाइबल के हिसाब से है, तो उन लोगों का न्याय मेरी बातों के आधार पर होगा। तो यीशु कहते हैं कि डैनियल, या तो तू निर्दोष या तो तू दोष, बातों के कारण। तो मैं उस वक्त में प्रभु से कहूंगा कि प्रभु जी मैं तो निर्दोष हूं। क्यों? क्योंकि मत्ती की किताब उसका 28 का 19 में आप ही ने तो कहा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तो मैं दोषी कैसे रहूंगा? तो डैनियल राज जब भी कोई स्टेटमेंट देता है, वो चाहे जिब्रिश की बात क्यों ना हो, टंग्स, स्पीकिंग इन टंग्स, बाइबल वाली ग्लोसा, पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक वालों की रबा रबा शबा शबा लबा लबा, मैं दोषी नहीं ठहरूंगा। लेकिन जिसने इसको सिखाया वो पक्की है कि दोषी ठहरेगा, पक्की बात है कि वो दोषी ठहरेगा। किस बेस पे? इस बेस पे, जानते हो पौलुस ने, रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, पौलुस कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो। क्यों? क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं। वाह! क्योंकि पौलुस जानता था कि मसीह का एक वचन है मत्ती 12 का 36 और 47 के पौलुस तेरी बातों के कारण तू निर्दोष या दोषी ठहरेगा। तो दोस्तों क्या पावरफुल लाइन है ये। लिखा है कि मेरे भाइयों तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। तो जिसको उपदेशक, पास्टर, बाइबल टीचर, उपदेशक या जो भी शब्द, जिसको ऐसा लगता है कि मैं बन सकता हूं, बी केयरफुल, क्योंकि मसीह कहता है कि तू अपनी टीचिंग के कारण निर्दोष और अपनी टीचिंग के ही कारण दोषी ठहराया जाएगा। सोच के देखिए, अगर आप दोषी ठहरा दिए गए, निर्दोष तो निकलोगे क्योंकि बेस बाइबल के स्क्रिप्चर के आधार पर, लेकिन अगर तुम दोषी ठहर गए, बहुत ध्यान से सुनना, तो खुद तो दोषी ठहरोगे, लेकिन उन लाखों लोगों को भी तुम अपनी वजह से नरक में डाल बैठोगे। इसलिए मत्ती के 23 में वचन 23, माफ करना, अध्याय 23 में वचन 14-15 में जानते हो यीशु ने क्या कहा? ठीक है, उसको सब डिलीट करके ये कर लो, वैसे मैंने किया था, देख लो। वाह! मत्ती के 23 में और वचन 14-15 से अगर आप पढ़ोगे ना, लिखा है कि ना तो खुद जाते हो और ना जाने वाले को जाने देते हो, तुम ऐसे शास्त्री फरीसी। यीशु का स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। तो जिसके चलते दोस्तों ये वाली लाइन आपके बीच में बहुत जरूरी है, जिसको आपको समझना है। दोस्तों मैं कुछ सेकंड और वेट करूंगा, क्योंकि मेरा जो तीसरा डिवाइस, माफ करना,
उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई, उसको ठीक किया जा रहा है, जल्दी हो जाएगा। तब तक जितना शेयर कर सकते हो करिए, जितना वॉच पार्टी कर सकते करिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। चलो जल्दी करो। थैंक यू जीसस। हो गया, स्टार्ट हो गया। थैंक यू लॉर्ड। ओके, इसको फिर से पढ़ दे रहा हूं। लिखा है कि हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम खुद को जोड़ रहा है, उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। तो याकूब जानता था कि मैं बेमतलब का बकवास नहीं करना है, जिसके चलते मैं कह रहा था आप लोगों से कि किसी भी ऐरे गहरे को सोशल प्लेटफॉर्म पे आजकल कोई भी कैसे भी पास्टर बन जा रहा है, खुद को बाइबल टीचर बोल दे रहे, खुद को उपदेशक बोल दे रहे, और खुद को बड़े ज्ञानी समझकर सोशल प्लेटफॉर्म पे आते हैं, बेचारे भोले भाले लोगों को फंसा लेते हैं और अपने पीछे फॉलोवर बना लेते हैं। बताइए, ऐसों को फॉलो करने से पहले सबसे पहली चीज आपको यह चेक करना है क्या सिखा रहा है। और जिसके बीच में आप जानते हैं कि जब हमने प्रोग्राम किया था, मैं चाहता हूं कि मैं यहां से उन सब के बारे में बताऊं कि सबसे पहले जिसको आपको तुरंत सुनना बंद करना है, और वो लोग हैं जिब्रिश वाले, रबा रबा शबा शबा वाले, उनको तुरंत बंद कर दीजिए। डैनियल भाई आपको नहीं पता, उनकी मिनिस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत चमत्कार होते हैं। अच्छा, चमत्कार तो मुस्लिम लोग भी करते हैं, चमत्कार तो हिंदू लोग भी करते हैं। बागेश्वर बाबा क्या कर रहा है आजकल? वो तो ओपन चैलेंज दे रहा है, वो भी क्रिश्चियनों को चैलेंज दे रहा है कि आके बताओ, ईसाई हो आके बताओ। तो कौन सी बड़ी बात है? चमत्कार के चक्कर में देखिए, चमत्कार है ना, लूसीफर भी करता है, शैतान भी करता है। डैनियल भाई दुष्ट आत्मा निकल जाते हैं। अच्छा, मत सिखाओ हमको। अगर पूरे दुनिया में अगर किसी के पास में वो एक चीज अगर नहीं है, कौन सी चीज डैनियल भाई? यीशु की बातें, यीशु का जीवन, यीशु का वचन। फिनिश। वो कितने भी मुर्दे जिंदा करने दो, कोई भी क्यों ना हो, किसी भी ग्रुप का क्यों ना हो, डोंट फॉलो देम, नेवर फॉलो देम, कभी नहीं फॉलो करना। दूसरा, ये जो चिटुर पुटुर टाइप है ना, पॉपकॉर्न टाइप वाले क्रिश्चियंस या प्रीचर्स, राजेश स्टीफन, सैमुअल माइकल, और ये जिब्रिश वाले जिन जिन को मैंने एक्सपोज किया था, इनको भी तुरंत सुनना बंद करिए, इनको तुरंत अनसब्सक्राइब करिए। बहुत खतरनाक लोग हैं ये लोग, ना तो खुद जाएंगे ना तो जाने देंगे। इनमें से कितनों को तो मैं एक्सपोज कर चुका हूं कि मूर्ति पूजक है, और कुछ तो पैसे के चक्कर में यूट्यूब पे वीडियो बनाते, बताइए, खुद कन्फेस कर चुके हैं, सैमुअल माइकल जैसा आदमी। तो लिखा है कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे ना। वचन 3, माफ करना 2, लिखा है कि इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते। देखिए, वापस वो खुद को जोड़ रहा है, हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता, किसमें? वचन में, वही तो सिद्ध मनुष्य सारी तह पर भी लगाम लगा सकता है ना। ये जो वचन है, ये उसकी बातें भी हैं या बातों पर, क्योंकि अभी मैं जब टीच कर रहा हूं तो मेरी बातें सुन रहे आप, लेकिन मेरी बातों में वचन है, इसलिए वचन और आपकी बातें दोनों लेके चलना है। लिखा है कि जो कोई वचन में नहीं चूकता, वही तो सिद्ध मनुष्य है, और सारी तह पर भी लगाम लगा सकता है। लगाम रख दे रहा हूं, ये वाला लगाम, ये वाला लगाम। देखिए, घोड़ा कितना बड़ा है, आपके इंसान के नॉर्मल जो है
उससे भी बड़ा होता है, तगड़ा मजबूत होता है, लेकिन एक लगाम से राइट घूमता है, लेफ्ट घूमता है, राइट। या शिप कितना बड़ा है, लेकिन छोटे से पतवार से घूम जाता। रखूंगा वचन, छोटी सी माचिस की तीली पूरे जंगल को आग लगा देती है। तो लिखा है कि इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है, लगाम लगा सकता है, अपनी पूरी बॉडी पे लगाम लगा सकता है। वचन 3, जब हम अपने वश में करने के लिए, याद रखो, हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी फेर ले सकते हैं या फेर सकते हैं। किसकी देह को? घोड़े की देह को। ये वाला चेहरा या चित्र, राइट। तो लिखा है कि घोड़े को हम लगाम से घुमा सकते हैं। आपका जो लाइफ स्टाइल है ना, आपका जो देह है ना, बॉडी, उसको नियंत्रण करता है जबान, उसको चलाता है जबान। दिमाग में कुछ आ रहा है लेकिन बाद में बोलूंगा। वचन 4 को पढ़ते हैं। देखो जहाज, शिप, बिग शिप, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते, जब याकूब लिख रहा था ना, उसने बड़े बड़े जहाज नहीं देखे थे, लेकिन जो देखे थे ना उसको बड़ा कह रहा है। तो सोच के देखिए आज जिसको देखता तो क्या बोलता। एनीवे, कहता है कि जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े बड़े होते और प्रचंड वायु से चलाए जाते, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते। कैप्टन, शिप का जो कैप्टन होता है ना, वो उसके हिसाब से चलता है वो जहाज। अब इसको पढ़ते हैं। वैसे ही जीभ, लिखा है कि वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में यानी कि जंगल में आग लग जाती है। तो दोस्तों क्या सीख रहे हैं आप? ये जो जबान है ना, जब आप किसी से भी बात करें, दोस्त से, पड़ोसी से, फैमिली मेंबर से, अपने बॉस से, सड़क पे, इसको संभालिए। मैं तो कहता हूं एक चीज की प्रैक्टिस करो, वो ये है, कोशिश करो कि सड़क पे अपना ये जो ऊपर का माला है ना, दिमाग, उसको शांत रखो। क्योंकि जितना आप इसको शांत रखोगे ना, ये उतना कम चलेगा। और देखिए 99.9% अभी जितने देख रहे हैं ना, यहां पे 350 और वहां पे 430, तकरीबन 700 के आसपास, आप सब सहमत होंगे मेरे से कि यस डैनियल भाई, बहुत बार हमको खुद अफसोस हुआ है, रिग्रेट हुआ है, यार ऐसा नहीं बोलना था, ऐसा नहीं कहना था, और जाकर उसको माफी भी मांगे आप लोगों ने, और आपने कहा भी है यार मेरा मकसद ये नहीं था, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता। कितने पॉलिटिशियंस जोश में आके ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं, और या फिर कोई अनाप शनाप स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर बाद में मीडिया जब उनको पकड़ती है, क्योंकि मैं न्यूज़ में देखता हूं कईयों को, तो कहते हैं कि नहीं जी मेरा मतलब वो नहीं था, मेरे मुंह से निकल गया। 99.9% को ये रिग्रेट होता है। दोस्तों ये जबान कब फिसलती है, इसके 2-3 कारण बताता हूं मैं आपको, या 2-3 मौके बताता हूं जब आपकी जबान फिसलती है। सबसे पहले आपकी जबान फिसलती है, जो कि आपको बहुत कंट्रोल करना है, जब आपको गुस्सा आता है, या जब आपको गुस्सा आता है, सबसे ज्यादा जबान, पूरे जंगल में आग लगाने जैसी जबान, बड़े बड़े जहाज को घुमा देने जैसी जबान, घोड़े को लगाम में रखने जैसी जबान, ये कब फिसलती है सबसे ज्यादा या बिगड़ती है? जब आपको गुस्सा आता है। और जब आपको गुस्सा आता है ऐसे टाइम पे, जो एक चीज
आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी है वो ये है, इसको बंद रखो। बहुत गुस्सा आता है डैनियल भाई, क्या बताएं, पत्नी पे, पति पे, माँ बाप पे, बच्चों पे, दोस्त पे, बॉस पे, पड़ोसी पे, रिश्तेदारों पे, जिसके साथ दोस्ती की उस पे, जिसके साथ पार्टनरशिप पे, बिजनेस की उस पे बड़ा गुस्सा आता है। ऐसे टाइम पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी इसको शांत रखने की। जितना हो सकता है चुप रहो, चुप रहो, शांत रहा करो। दूसरी कारण या दूसरा ओकेशन या दूसरी वजह आपका जो जबान है वो फिसलता है, वो है खुशी के वक्त में। खुशी में, आनंद में बहुत सारी बातें बोल जाते हैं, बहुत सारी बातें बोल जाते हैं। फिर बाद में जब कोई पकड़ता है तो कहता है अच्छा मैंने ऐसा बोला था, होश तक नहीं रहता। वाह तो जिसके चलते दोस्तों आपका जो जबान है ये आपको बहुत संभालना है। यू अंडरस्टैंड। तीसरा, अगर मैं इसको ठीक से कनेक्ट कर पाऊं आपके लिए, अधूरा ज्ञान। जब सही ज्ञान ना हो आप कुछ भी बोल दोगे और ऐसी डंके की चोट पे बोलोगे जैसे लगता है कि आप सही हो, लेकिन कुछ महीनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद या कई दशकों के बाद आपको रियलाइज होता है यार बाप रे क्यों बोला था। जैसे कि बेनी हिन का क्रेफ्लो डॉलर का स्टेटमेंट्स यूट्यूब पे भरा पड़ा हुआ है। कहते हैं कि 25 साल पहले मैं जिस बाइबल का प्रचार करता था, प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग का, आज 25 साल के बाद मैं उसी स्टेटमेंट को कैंसिल करता हूं और अपनी बात को पीछे लेता हूं कि मैं गलत था। इसको कहते हैं अधूरा ज्ञान। क्रेफ्लो डॉलर दायित्व के ऊपर, दशमांश के ऊपर उसने कहा कि मैं गलत सिखा रहा था, मैं वापस लेता हूं। बताइए। तो मेरा क्वेश्चन ये है, किसी के गुस्से का शब्द, किसी के खुशी का शब्द और किसी के अधूरे ज्ञान के शब्द का शिकार आप और हम क्यों हुए? आप और हम क्यों हुए? उससे बेहतर है ना कि खुद को संभालो। क्या सुनते हो? देखो सारा खेल सुनने पर है। सामने वाला क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, उसके पास में नॉलेज कितनी है बोलने की। जो पुलपिट पे खड़ा होता है ना, पुलपिट मतलब समझते हैं जहां से वक्ता प्रचार कर रहा होता है, जो वहां खड़ा है सूट बूट में या फिर विदेश से आया हुआ या बड़ा तामझाम है, मतलब बड़ी भीड़ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो भी बोलेगा सही बोलेगा। और आपके पास में देखो, मैं अभी बीच में किसी को कह रहा था कि ये जो दो कान है ना आपके दिमाग के बीच में रखा है, दिमाग को बीच में रखा है, दो कानों के बीच में रखा है आपके दिमाग को। पता है क्यों? क्योंकि जब आप यहां से सुनो तो भी इसका इस्तेमाल करो, जब यहां से सुनो तो भी इसका इस्तेमाल करो, जिसको कहते हैं भेजा दिमाग, अक्ल। दोस्तों कैसा लग रहा है अभी तक? क्या गजब की चीज बनाई है परमेश्वर ने। ये जो जबान है ना, ये आपको खत्म भी कर सकती है और यही जबान आपको बचा भी सकती है। वचन 6 लिखा है कि जीभ भी एक आग है। वाह, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक, वर्ल्ड ब्रैकेट में रखा है, और सारी देह पे कलंक लगाती है, भव चक्र में आग लगा देती है और नरक के कुंड की आग से जलती रहती है। अगर आपने अपनी जबान पे काबू नहीं किया ना, कई भैंस पानी में, दूसरे शब्दों में ये आपको नरक में लेके जाके डाल देगी। खास करके जितनी महिलाएं हैं, सिस्टर्स, नाराज नहीं होना, सिस्टर्स बी केयरफुल विथ योर टंग, अपनी जबान से बहुत संभालो। बहुत ज्यादा बात करना मुसीबत में डाल देगा आपको। शांत रहा करो। वचन 7 क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु और जलचर से तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। मतलब जितने जानवर हैं ना, जितने पक्षी हैं, जितने रेंगने वाले जंतु हैं और जितने भी मछली, पेंगुइन, अगर मैं गलत नहीं हूं, पेंगुइन मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए। कुत्ते को, शेर को, बंदर को, भालू को, बिल्ली को, चिड़िए को, तोते को,
जलचर मतलब जो पानी के अंदर रहता है उसको, पेंगुइन को आप सब कंट्रोल कर सकते हैं। अपने हैंटर के नोक पे, अपने उंगली के नोक पे आप उसको नचा सकते हो। वचन 8 पढ़िए। पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला, ईवल, ईवल ब्रैकेट में इंग्लिश में ईवल है, भला, जो कभी रुकती ही नहीं है। वो प्राणनाशक विष से भी भारी है, भरी हुई है। आप बॉटल में जहर रखते हो ना, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे जबान में जहर है। ऐसी बला है, ऐसी ईवल है जो रुकती नहीं है। वचन 9, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए श्राप देते हैं। सोच के देखिए आपने किस किस को कब कब कैसे कैसे क्या क्या कहा है। एक मुंह से प्रभु की स्तुति और दूसरे मुंह से परमेश्वर के स्वरूप में जो बने यानी कि मनुष्य, उसको श्राप देते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, हम इजराइल के साथ भी खड़े हैं, हम फिलिस्तीन के साथ भी खड़े हैं, हम गाजा के साथ भी खड़े हैं, हम मुस्लिम, हिंदू, सिख, बौद्धिस्ट, पारसी, दुनिया के हर इंसान के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा कहता हूं, व्यक्ति के साथ हमारी लड़ाई नहीं है। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 10, 11, 12, 13, 14। हमारी लड़ाई मनुष्यों के साथ नहीं है। हमास, हमास, ये जो शब्द है ना, हमास, आज बहुत फेमस हो गया पूरे दुनिया में। लेकिन उनकी जो हरकतें हैं, हमास की जो हरकतें हैं ना, वो ह्यूमन नहीं है। उसके पीछे कोई एक ताकत है जिसको कहते हैं डार्क फोर्सेस, अंधकार की ताकत है। कत्ल करवाना, मर्डर करवाना, सब करवाना, उसके पीछे वो ताकत है। सोच के देखिए आप। इसलिए यीशु कहते हैं, जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको तुम आशीष दो, जो तुम्हारी बुराई करते हैं उनसे प्रेम करो। मेरी बीच में किसी के साथ बात हो रही थी, बोला फिर जो आर्मीज होती हैं, नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री, पुलिस, जो ये बंदूक चलाती हैं आज की तारीख में, तभी तलवार चलाती होंगी, तो ये क्या है? या इंटेंशन। आप भारत सरकार या अपने अपने कंट्रीज के जो फौजी हैं या आर्मी है, सोल्जर्स हैं, वो अपने अपने गवर्नमेंट के अधीन में बॉर्डर को सेव करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए, और सेम टाइम फैमिली मेंबर्स के जो भी है प्रोटेक्ट करने के इंटेंशन, आप हाथ में बंदूक लेते हैं। बंदूक से डर नहीं लगता, किसके हाथ में है ना वो तय करता है कि बंदूक क्यों डेंजर है। बंदूक को आतंकवादी के हाथ में दे दो, वही बंदूक को पुलिस वाले के हाथ में दे दो, तो बंदूक जब तक पुलिस वाले के हाथ में तब तक अच्छी है, लेकिन वही बंदूक आतंकवादी के हाथ में चली गई तो बंदूक गलत नहीं है, उसका कौन कैसे इस्तेमाल कर रहा है उस पर निर्भर है। यू अंडरस्टैंड? वचन 10, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते। और याकूब कह रहा है, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। या क्या सोते के मुंह, एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? क्वेश्चन मार्क है। नहीं निकलता ना। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकलता, नहीं निकलता। तो इसको रखकर वचन 12 तक, यानी कि वचन 11 और 12 को रखकर कि एक व्यक्ति के मुंह से धन्यवाद आ रहा है, उसी व्यक्ति के मुंह से, वचन 10 की बात कर रहा हूं, श्राप कैसे आ रहा है?
फिर उसको एग्जाम्पल के तौर पे कहता है कि वचन 11 और 12 में, एक ही मुंह से, एक ही घड़े से ये कैसे आ सकता है? अंजीर के पेड़ में जैतून या दाखलता की लता में अंजीर कैसे लग सकते हैं? तो इसको लगा कौन रहा है? वो रख रहा हूं। ये तीन लोग या तीन तरह के लोग हैं। ज्ञान जो संसारिक, शारीरिक, शैतानी। कहां लिखा है? वचन 13 में। आइए पढ़ते हैं। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? क्वेश्चन मार्क। जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। अब इसको पढ़िए। यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना। सत्य कौन है? यीशु। तो यीशु को रखकर घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से आता है, वरना ये ज्ञान संसारिक है, शारीरिक है, शैतानी है। एक व्यक्ति अगर मुंह से श्राप दे रहा, तेरा सत्यानाश हो, तू कभी सुखी नहीं रहेगा, तू बर्बाद हो जाएगा। सोशल प्लेटफॉर्म पे मुझे क्या क्या बोला जाता है बताइए। तो ये सब कहां से है? ऊपर वाला ज्ञान नहीं है। ये सारा का सारा ज्ञान संसारिक है, शारीरिक है, शैतानी है। बताइए। तो जिसके चलते दोस्तों आपके मुंह से जब परमेश्वर की बात कर रहे हैं तो किसी व्यक्ति को कभी श्राप नहीं देना। वचन 16, इसीलिए कि जहां डह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। या वचन 17, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, मिलनसार होता है, कोमल होता है, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित होता है, और मिलाप करने वाले के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। जो ऊपर से ज्ञान आता है ना, वो जोड़ने की बात करता है। जो ऊपर से ज्ञान आता है ना, वो कोमल होता है, मिलनसार होता है, और ऐसे ही बीज को बोया जाता है, मेल मिलाप के बीज के साथ बोया जाता है। लेकिन जो संसारिक है, शारीरिक है, शैतानी है। अब आप सोच के देखिए, ऐसे लोग अगर पास्टर बन गए तो संसारिक ज्ञान, शारीरिक ज्ञान, शैतानी ज्ञान, ऐसे लोग अगर सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको टीच करना शुरू कर दिए तो मुझे ताज्जुब हुआ। हमने उसको मसीह मंथन से निकाल दिया। पंजाब का एक पास्टर है, मैंने उसकी एक वीडियो देखी, जो पहले हमारे साथ था अभी निकल गया वो, और अच्छा हुआ कि वो निकल गया। वो नारे क्या लगा रहा है पता है? जो वहां की सरकार है ना, आम आदमी पार्टी की सरकार या बीजेपी की सरकार या कांग्रेस की सरकार, उसको कह रहा है मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक पास्टर होके कैसे कह सकता है कि मुर्दाबाद? इसको रखकर मैं बात कर रहा हूं। यदि तुम अपने मन में कड़वी डह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना। यही वजह है कि डैनियल राज कभी भी मोर्चा या मोर्चे जो निकलते ना, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे स्लोगन या ऐसे नारे लगते हैं, प्रभु यीशु की जय हो, सरकार मुर्दाबाद, कैसे लगा सकते हैं बताइए? किसी को कैसे बोल सकते हो कि तुम मुर्दाबाद, मतलब मर जाओ? कौन सा ज्ञान है? संसारिक, शारीरिक, शैतानी। यही तो बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ऐसी कड़वाहट रख के तुम पास्टर कैसे बन गए? ऐसी कड़वाहट रखकर तुम नारे कैसे लगा रहे सरकार के विरोध में, वो भी जबकि पौलुस पतरस यीशु जी कह चुके कि देश के लिए प्रार्थना करो, सरकार के लिए प्रार्थना करो।
मैं तो कहता हूं कि बीजेपी के जो नेता हैं, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए प्रार्थना करो, अमित शाह के लिए प्रार्थना करो, और कौन है, उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी, उसके लिए प्रार्थना करो, और जितने भी पॉलिटिशियन, पुलिस अथॉरिटीज में जितने हैं, सबके लिए प्रार्थना करो। ईरान के जो अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, इजराइल के जो प्रेसिडेंट, गाजा के प्रेसिडेंट, उनके लिए प्रार्थना करो। कड़वाहट क्यों? आपके अंदर ये होना चाहिए, मेल मिलाप, अच्छा फल, कोमलता। बाकी प्रभु बैठा है ना कंट्रोल में, हम तो नहीं सुधार सकते ना किसी को, प्रभु सुधार सकता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये टॉपिक आप समझे हैं, सीखे हैं। अगले हफ्ते चैप्टर 4 को हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। तो मैं समझता हूं कि यहां पे हम रोकते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। प्रभु जी, मैं कहता हूं यीशु के नाम में, आज जिसने भी इन बातों को समझा है, सुना है, प्रभु अपनी जबान पर वो लगाम दे सके, तेरे वचनों के अनुसार चल सके और तेरे राज्य का पीछा कर सके। सबको ब्लेस कर प्रभु, ये प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। दोस्तों, इस वीडियो को खूब शेयर करें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले हफ्ते इस चैप्टर के साथ।